साथियों नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका पुराना अपना साथी प्रवीण कुमार सिन्हा, विकलांग साथी ट्रस्ट सीतापुर का जिला अध्यक्ष, आपके बीच पूरे विकलांग साथी टीम के राष्ट्रीय टीम से राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर से लेकर के गांव में रहने वाले एक साधारण सदस्य तक की तरफ से आपके अपने दिव्यांगम चैनल पर पूरे एग्जीक्यूटिव टीम के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, मैं आपका जो साथी प्रवीण सिन्हा हूं, तो मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत जो भी हमारे पास ये कोरोना को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट होता है, इससे मैं बात अपनी शुरू करता हूं। तो अगर उस बात से मैं अपनी बात आज शुरू करूं तो अब तक देश में 32 करोड़ 23 लाख 56,000 से ज्यादा जांचें हो चुकी हैं और इन जांचों का जो अभी तक का रेशियो निकला है वो 2,59,22,000 से कुछ ज्यादा संक्रमित लोग पाए गए। साथियों, इन 2,59,22,000 से ज्यादा जो संक्रमित लोग पाए गए, इनमें से 2,25,23,000 से कुछ ज्यादा लोग आज आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से, हम सभी लोगों की दुआओं से स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ बैठ करके खुशियां मना रहे हैं, अपनी लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं और अपने परिवार, बीवी, बच्चों को खुश देख करके अपने आप को सबसे ज्यादा सुखी महसूस कर रहे हैं। हाँ, इस बीच में इस आंकड़े के अलावा अब तक 2,89,000 से ज्यादा ऐसे साथी हैं जो आज हमारे बीच में इस आपदा के कारण नहीं रहे। 2,89,000 ये वो आंकड़े हैं जिनमें से कुछ एक लोगों को तो हमने, आपने ऐसे लोगों को देखा है जो परिवार के परिवार खत्म हो गए, बाप बेटे खत्म हो गए, पति पत्नी खत्म हो गए, भाई बहन खत्म हो गए। ऐसे लोगों के प्रति विकलांग साथी ट्रस्ट की पूरी टीम के साथ, दिव्यांगम चैनल की एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ मैं प्रवीण कुमार सिन्हा तहे दिल से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि इन 2,89,000 लोगों को ईश्वर स्वर्ग में स्थान दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही साथ इनके परिजनों में जो व्यक्ति बचे हैं, टूट गए हैं अंदर से, उनको मालिक इतनी ताकत दे कि वो इस हादसे को साहस से स्वीकार करके अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाए। इस बीच में एक बड़ी खबर ये है कि जो आपको याद होगा कि पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी तो लगभग 37 लाख लोगों को एक्टिव केस में दिखाया था। उसमें से अब 30 लाख एक्टिव केस बचे हैं, माने एक हफ्ते में 7 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर के वापस अपने परिजनों के बीच में जा चुके। साथियों, ये तो आज तक के लेटेस्ट आंकड़े हुए जो आज बृहस्पतिवार 20 मई और समय हुआ है लगभग 8:30 बजे रात के। एक बात समय समय पर कही जाती है कि अपने आप को कभी टूटने ना दो, हारने ना दो और आपदा में अवसर तलाशो। ये मैं इस सेंस में नहीं कह रहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी करने का अवसर तलाशा जाए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ऑक्सीजन जैसा निःशुल्क मिलने वाली वस्तु जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क दी थी, हालातों के चलते हमको खरीदनी पड़ रही, हम उसकी कालाबाजारी करें, ऐसा कदापि नहीं।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपदा को अवसर में बदलने का जो हमारा चैनल समय समय पर एक नारा देता है, एक स्लोगन देता है, इस स्लोगन को हमारी भारत सरकार ने 110% सच करके दिखाया। याद करिए 22 मार्च सन 2020, जब ये पता था कि सिर्फ एक कोरोना नाम की बीमारी है जो सिर्फ छूने से फैलती है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो उस समय हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, हमारे पास किसी भी तरह का कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी। तो वो समय था कि हमको 110% संपूर्ण लॉकडाउन झेल करके संक्रमण को फैलने से रोकने का। आज जब दुर्भाग्य से दूसरी लहर आई है तो हम इतना सचेत हो चुके हैं। पिछले लॉकडाउन में पहली लहर में पीपीई किट क्या होती है हमें पता नहीं थी। आज पीपीई किट कितनी हिंदुस्तान में बन रही है इसका हमें अंदाजा नहीं। पहले वेंटिलेटर पर कोरोना के मरीज कैसे ठीक होते हैं इसका हमें अनुभव नहीं था। आज कितने मरीज वेंटिलेटर पर ठीक होकर के वापस अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, इसकी हमको गणना करनी पड़ेगी। पहले हमको एक एक टैबलेट के लिए जो कोरोना की दवाएं आती हैं, एक एक दवा के लिए अमेरिका, चीन और जर्मनी की तरफ हमको देखना पड़ता था। आज हिंदुस्तान से कई देश खुद हमसे दवा मांगते हैं। रेमडेसिविर, कोविशील्ड जैसे इंजेक्शन आज हिंदुस्तान न केवल अपने नागरिकों को दे रहा है बल्कि विदेशों में भी ये निर्यात किए जा रहे हैं। साथियों, ये एक हमारे लिए एक सुखद भविष्य की बात है कि आज हमारा देश लगभग 18 करोड़ 70 लाख से ज्यादा अपने नागरिकों का अब तक वैक्सीनेशन कर चुका है। ये कब संभव हुआ? ये महज आपदा को अवसर में बदलने का कारण नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने आप को पहचाना, हमने अपनी काबिलियत को पहचाना, हमने ये जाना कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। कभी कभी साथियों ऐसा होता है कि हम राह चलते चलते किसी एक ऐसे चौराहे पे पहुंच जाते हैं जहां से हमको रास्ता हमारा भटकना स्वाभाविक है। ऐसे अवसर पर जब घनघोर अंधेरा हो जिंदगी में, सन्नाटा छाया हो, तो हमको अपनी आत्मा की आवाज को सुन करके सही या गलत रास्ते का अनुसरण करना होता है। हिंदुस्तान ने वही किया। ये देवों की भूमि है, इसलिए हमको सही रास्ते का ही हमने मार्ग चुना और आज हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में सफल हो रहे हैं। साथियों, आखिर क्या एक समय आ जाता है कि हम अपने आप में एक निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये निर्णय लेने में हमें दुविधा होती है, किसी भी स्तर पर ले लीजिए। जब बच्चा हायर एजुकेशन में पहुंचता है तब वो ये सोचता है कि हम कौन से रास्ते पे जाएं, हम साइंस लें, आर्ट लें, कॉमर्स लें, इतिहास लें या भूगोल लें, और ऐसी स्थिति में वो कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी जब उसका निर्णय सही बैठता है तो ठीक, और अगर कहीं उसका निर्णय गलत हो गया तो ऐसी स्थिति में उसके पास रहता, अरे यार ये नहीं, वो रास्ता सही था। और आगे बढ़ते हैं, नौकरी की बात आती है तो उस स्थिति में भी हम लोग यही देखते हैं कि बैंक में जाएं कि आईएएस की करें या किसी केंद्रीय या राज्य सरकार की नौकरी करें या प्राइवेट में पैकेज अच्छा है वहां जाएं। ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन पैदा होता है।
जिंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं, रिश्तों को टटोलने की बात होती है, रिश्तों को परखने की बात होती है और रिश्तों को निभाने की बात होती है। ऐसी स्थिति में हमको अपने दिल की आवाज अपनी संवेदनशीलता के साथ सुननी पड़ती है। इस कोरोना काल में हमने इस दुविधा का बहुत नजदीकी से, बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, पढ़ा है। हमने देखा है कि हालात ऐसे बन गए कि ना बाप बेटे की चिता को आग दे पा रहा है, ना बेटा बाप की चिता को आग दे पा रहा है। हमने देखा है कि अगर घर के अंदर एक मौत हो गई है तो पड़ोसी हमारे अपने रिश्तेदार, हमारा अपना खून तक अपने परिजनों की पार्थिव देह को हाथ लगाने से परहेज कर रहा है। यहां पर भी हमको दिल की आवाज सुननी चाहिए। हमको यहां पर भी यह निर्णय लेना चाहिए कि अगर ईश्वर न करे किसी के पास ऐसी स्थिति आ जाए तो कम से कम वो अपने साथ मृतक आत्मा के चुकाए हुए, बिताए हुए पलों को तो याद करें। कोई भी धर्म हो, इस्लाम धर्म भी ये कहता है कि जब हम रात को भोजन करने बैठें तो हमारे घर के, मकान के, हमारे कुनबे के रेडियस, एक त्रिज्या, जो लोग ज्योमेट्री पढ़े हैं, रेखा गणित पढ़े, त्रिज्या जानते हैं, हमारी त्रिज्या घुमा करके 40 मकान होते हैं, इन 40 मकानों में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। ये कोरोना काल है, कोरोना काल में भुखमरी भी बढ़ रही है। हमें अपना एक नैतिक दायित्व निभाना चाहिए कि हम प्रयास करें कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। अगर हम किसी को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम हम उसको सरकारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित तो कर सकते हैं। हमको ये प्रेरणा का काम करना है। हमको अपना 100% जीना है, चाहे वो किसी भूखे को अपनी थाली की एक रोटी दे करके और चाहे किसी गरीब को सरकारी अनुदान मुहैया करवा करके, चाहे किसी मरीज को डॉक्टरी सुविधाएं उपलब्ध करा करके। ये केवल कोरोना की बात नहीं है, ये केवल सामाजिक संवेदना की बात नहीं है, ये विकलांग धर्म की भी बात है, दिव्यांग समाज की भी बात है कि अगर हम देख रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, हम किसी मिल में काम नहीं कर सकते, हम डॉक्टर या इंजीनियर बनने में हमारी आर्थिक क्षमता ऐसी नहीं है, हमारी शारीरिक क्षमता भी ऐसी नहीं है, तो कम से कम हम एक छोटा सा परचून की दुकान खोखा लगा करके, सड़क के किनारे ठेला लगा करके, अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने गांव में रह के, अपने मकान के झोपड़े के आगे जो 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट की जगह पड़ी है, यहाँ पर लौकी, तुरई, कद्दू के बीज बो करके, उनकी रखवाली करके सामाजिक योगदान तो दे सकते हैं। अगर हम इतना कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपना 100% दे रहे हैं। मगर इसके साथ साथ जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने लॉकडाउन लगाया आज कोरोना काल में, एक अच्छी बात है जिससे हमने इस संक्रमण को रोका। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो ये कह रही है कि हम लोगों को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन भी है और एक मांग भी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छे से अच्छे खाने से आती है, ताकतवर पदार्थ लेने से आती है। जरा ये ध्यान दीजिए कि 16 रुपया कुछ पैसा प्रतिदिन जो दिव्यांग पा रहा है, उसमें वो कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेगा। 16 रुपया कुछ पैसा जो विकलांग पा रहा है, और वो भी 6 महीने के बाद पा रहा है, और इस कोरोना काल में कोई भी दुकानदार उधार माल नहीं दे रहा, तो ऐसे में वो दिव्यांग व्यक्ति कहां से लाएगा, कैसे खाएगा 200 रुपए किलो सेब जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, कैसे पाएगा
वो 60 रुपये किलो नींबू जिसकी क्षारीय अम्लता ही कोरोना का नाश करती है। ये विचारणीय प्रश्न है। आज ही हमारी बाजार में किसी एक ठेले वाले से बात हुई। मैंने उससे कहा कि जाइए एसडीएम साहब से मिलिए, वो आप लोगों के लिए कुछ सरकारी सहायता रखे हैं। तो उसने हाथ जोड़कर हम लोगों से कहा कि बाबूजी आप एसडीएम साहब से मिल सकते हो, हम लोगों के बस का नहीं है। तो इस व्यवस्था को भी सरकार को सुधार करके अपना 100% योगदान देना होगा। उसको ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए कि सबसे पहले जितने भी वर्ग पेंशन धारक हैं उन सभी पेंशन धारकों में, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो निराश्रित वर्ग के लोग हों, सभी लोगों को वो उनके खाते में पैसा डाला जाए ताकि वो कुछ जीविकोपार्जन के साधन को बढ़ा सकें। सरकार को इन सारे वर्ग के द्वारा लिए गए हर किसी प्रकार के ऋण को कोरोना काल तक के लिए माफ करना चाहिए। जब कोरोना काल खत्म हो जाए तब उसके बाद आप इन ऋणों का पुनर्निरीक्षण करें और जो संभव हो उस रियायत के साथ तब उनसे आप टैक्स वसूलें, तब उनसे आप ऋण वसूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवीण सिन्हा आपसे इजाजत लेने से पहले आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि संक्रमण पर हम लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से रोक लगा दी है, उसको कम कर दिया है, मृत्यु दर भी बहुत कम कर दी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगले कुछ दिन, चंद दिन, 4-6 दिन, एक हफ्ता, जहां तक संभव हो अपने घरों से ना निकलें। अगर निकलना भी पड़े तो मास्क लगा करके निकलें। देखिए मैं अभी निकलने जा रहा हूं और ये मास्क लगा करके निकलूंगा, ठीक है? आप भी इसी तरह से ये मास्क लगा करके एक बार निकलें और हमारे इस चैनल को, हमारे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों को आप देखने के लिए प्रेरित करें और इस प्रेरणा के साथ, ताकि हमारा वॉच टाइम बढ़े। याद रखिए हमारा ये वॉच टाइम एक एक विकलांग की तकदीर बदलने वाला है। हम अभी वॉच टाइम से बहुत पीछे हैं, लक्ष्य बहुत दूर है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। हम जहां तक टिमटिमा सकेंगे वहां तक तो रास्ता बनाएंगे ही बनाएंगे। और जाने से पहले आपसे 2 लाइनें कहेंगे कि अंधेरा जब भी घना छाए घबराना नहीं, अंधेरा जब भी घना छाए घबराना नहीं, हौसला इस बात का रखना कि सुबह होने वाली है, कि सुबह होने वाली है। जय हिंद, नमस्कार।